बयान कल अर्णव गोस्वामी बेचारा, उसका एक बयान आ गया कि मतलब जो है वो टीवी पर एंकर बोल रहा था कि इसके मतलब जो है उसकी माँ का बयान दिखा रहा था। अब माँ का बयान दिखा रहा है, टीवी पर उसने जो दिया वो दिखा रहा है। लाखों गालियां दे रहे हैं लोग, तेरी बहन नहीं, तेरी बेटी नहीं। ये क्या है भाई, ये क्या है? और खास करके मुस्लिम वर्ग, खास करके इस मामले में मुस्लिम वर्ग आगे आ रहा है। ये जो साजिश घटना घट रही है, ये इसके पीछे उकसावे का कारण मुसलमान ही हैं। ये मुसलमान ही इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं। अब आप मुसलमानों पर आरोप लगा रहे हैं, पहले आप किसी और विषय पर, कांग्रेस पर आपने आरोप लगाया, अब इसमें मुसलमानों को क्यों जोड़ रहे हैं? आप मुसलमानों पे क्यों आरोप लगा रहे हैं? मैं बता दूं आपको, इसलिए कर रहा हूं कि हम सोशल मीडिया आप उठा करके देख लीजिए, हमारे बयानों पर टिप्पणी करने पे आरोप सबसे ज़्यादा गालियाँ किसने दी? 3100 मैंने काउंट किए थे, 3100। एक गालियाँ गिन डाली आपने, 3100 गालियाँ पड़ी आपको? मतलब ये भी बड़ा काम है, 3100 गालियाँ गिनी आपने? गालियाँ गिनने में 3000 मुसलमानों की हैं, हमारे वीडियो पर है, मैं दिखा दूंगा आपको। अब इतनी गालियाँ मुसलमान क्यों दे रहा? दलित का मामला है। आप भी कभी देते होंगे उनको गालियाँ? क्या मैं नहीं दे पाता हूँ, मैं गाली वाली नहीं दे पाता हूँ। देखिए दीपक जी, आपने मेरे मुंह से कभी गाली नहीं सुनी होगी, मैं गाली दे भी नहीं सकता। अच्छा, इसी घटना से जुड़ा हुआ जो बलरामपुर का कांड है, और ये बात भी ये आवाज़ें भी उठने लगी हैं कि साहब बलरामपुर पर विपक्ष ने ज़्यादा टिप्पणी नहीं की, वहाँ बड़े नेता नहीं गए, वहाँ कैंप नहीं लगे, वहाँ जमावड़ा नहीं हुआ मीडिया और विपक्ष का, उसे इग्नोर कर दिया गया। जबकि वहाँ भी दलित बेटी हमारी जो है उसके साथ हैवानियत हुई, सामूहिक बलात्कार की पुष्टि हुई, हत्या भी हुई। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है आपका। बलरामपुर पर विपक्ष खामोश हो गया, चलिए एक बात है, और चैनल भी खामोश हो गए। इस मामले में फांसी दिला के रहेंगे, चारों को फांसी दिलाएंगे, चीख चीख के चैनल के लोग कह रहे हैं, एक दो, सब नहीं, एक दो लोग कह रहे हैं। हमारे इसी बाराबंकी में आइए, एक बाप फतेहपुर में अपनी बेटी से 7 माह तक दुष्कर्म करता है, गर्भवती होती है। कितने लोगों ने कहा इसको फांसी इस दरिंदे को दे दी जाए? अरे इससे ज्यादा शर्मनाक कोई घटना होगी? किसने कहा? किसने कहा? ये भी तो मुसलमान था। किसने इस बात को कहा? और जो ओबीसी की बात करते हैं, मैं उनके लिए भी बता दूं, जो ओबीसी कहते हैं, अभी एक जीजा एक नाबालिग साली को ले जा करके प्रेम पास में, चाहे वो फंसी हो चाहे फंसाया हो, जा करके इसी सतरिक के जंगल में मार देता है और जेल जाता है। कितने लोगों ने इस बाराबंकी में कहा है, ये कांग्रेस भी तो है, कितने लोगों ने कहा कि इसको जीजा को फांसी दे दी जाए। आप एक घटना छोड़ दीजिए, देश प्रदेश में तमाम घटने, मैंने ये नहीं कह रहा हूँ छोटी बच्चियों से भी बलात्कार हो रहे हैं, मैं ये बता रहा हूँ। ये तो खैर देखिए, हमारे यहाँ वेदों में भी 2 तरीके हैं, एक सुर और असुर। तो देवता और राक्षस पहले से भी रहे हैं, आज भी हैं, समाज के अंदर आज भी है। राक्षस हमेशा रहेंगे समाज के अंदर, ये नहीं है, लेकिन ये है कि तब देवता असुरों का संहार करते थे, इसी बात के लिए, इस बात के लिए संहार करते थे, युद्ध होते थे, मारे जाते थे। आज हमारे यहाँ देवता खामोश हैं, असुर स्वतंत्र हैं, और असुरों के साथ खड़े होने वाली एक पूरी फौज है, जिसको आज हम विपक्ष कह रहे हैं। तो आपने सुना बीजेपी नेता रंजीत बहादुर श्रीवास्तव को, और इनका साफ कहना है, इनके बयान जो हैं उनको लेकर बड़ा हंगामा भी होता है, विवादित बयान देने के आरोप लगते हैं, महिला विरोधी होने के आरोप लगते हैं, लेकिन ये समझा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं कि ये महिला विरोधी नहीं है, ये जो बात कह रहे हैं उनके लिए तर्क हैं इनके पास, उनके लिए तमाम जानकारियां हैं इनके पास, और इनका ये मानना है कि लड़के लड़कियों के जो संबंध हैं उनमें एक संतुलन होना चाहिए, और जब भी कहीं प्रेम प्रसंग या शादी विवाह की बात होती है तो वहाँ पर हमारे युवाओं को अपने माता पिता की सहमति ज़रूर लेनी चाहिए, माता पिता की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं समाज का नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा। और कांग्रेस पार्टी को लेकर भी आपने गंभीर आरोप लगाया है कि कांग्रेस इस देश की सामाजिकता को, देश की संस्कृति को और पारिवारिक जो ढांचे हैं उसको बिगाड़ रही है।